हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी ही जान का खतरा है अपने ही देश में। सोचिए, मगर बुल्ली और सुल्ली ऐप जो बनाते हैं वहां मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जाती है, क्या उन महिलाओं को खतरा नहीं है? क्या उनकी इज्जत और आबरू नीलाम ऐसे ही कर दी जाएगी? खैर, इसमें अब गिरफ्तारियां हुई हैं। किस किस को गिरफ्तार किया गया है और कौन कौन है ये शख्स, मैंने आपको पहले बताया है, मगर इसमें चौथी गिरफ्तारी भी हुई है, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको कोई पछतावा नहीं है, इसने खुद कहा है। चलिए पूरी खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ विंग के अधिकारियों ने गिटहब पर बुल्ली बाई के मुख्य साजिशकर्ता, निर्माता और बुल्ली बाई के मुख्य ट्विटर अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम है, जो इसका पहचान हुई है, नीरज बिश्नोई के रूप में हुई है, जो इंजीनियरिंग का छात्र है। अधिकारियों ने उसके पास से लैपटॉप। Delhi Police Special Cells Unit IPSO has worked out the case of Bully Bai with the arrest of Neeraj Bishnoi from Jorat, Assam. The mastermind and the person who had created this application on GitHub has been arrested. He has confessed about the creation of the application, and even the forensic remnants of the creation have been found in his laptop. He's being brought to Delhi via flight and will be produced in the court today for the police custody, and further investigation is underway. और कुछ तकनीकी साक्ष्य जब्त किए हैं, जिसका इस्तेमाल ये एप्लीकेशन बनाने में कर रहा था और किया गया था। फिलहाल अब आप सोचिए कि हमारे देश को पंजाब के अंदर जाते हैं, वहां उनकी जान को खतरा होता है, मगर जो ये बुल्ली और सुल्ली ऐप बनाते हैं, ये जो युवा हैं हमारे देश के, जिनके अंदर संघियों ने इतनी नफरत भर दी है, जहां पर वो महिलाओं को ऑक्शन करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हैं, क्या इन मुस्लिम महिलाओं को खतरा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपने देश में अपनी ही महिलाएं, जो हमारे देश की हैं, मुस्लिम महिलाएं, क्या वो बेटियां नहीं है देश की? क्या इनको खतरा नहीं है इनकी इज्जत और आबरू का? क्या होगा? हमको सोचना पड़ेगा इसके लिए। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पर किसान विरोध भी करते हैं, तो उनसे बात करने के बजाय उनसे जान का खतरा बता देते हैं। लेकिन वाकई में खतरा किससे है? ऐसी सोच से, जो हमारे देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। हमारे देश को इससे निकालना है, इन संघी और नफरती सोच से बचाना है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार बिश्नोई ने अक्टूबर में उन महिलाओं की एक सूची बनाई थी, पूरी एक लिस्ट बनाई थी, जिन्हें वो डिजिटल उपकरणों, एक लैपटॉप और सेलफोन पर ऑनलाइन बदनाम करना चाहता था। सोचिए ये सब कहां से आया उसके अंदर। जाहिर सी बात है कि वो काफी टाइम से संघियों की पकड़ में था, उनके इर्द गिर्द घूम रहा था, और दिन रात जो टीवी पर नफरती डिबेट चलती है, उसका नतीजा है ये सब कुछ। वो पूरे सोशल मीडिया पर महिला कार्यकर्ता को ट्रेस कर रहा था, उनकी तस्वीरें डाउनलोड कर रहा था, और जिसके बाद ये पूरी साजिश रची उसने बुल्ली बाई ऐप के जरिए इन 100 महिलाओं को बदनाम करने की। इसमें सिर्फ छोटे मोटे नाम नहीं थे, हमारे देश की बहुत ही चर्चित महिलाओं के नाम हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है कि देश उन पर फख्र महसूस करता है। इसमें आरजे शाइमा है, इस्मत आरा है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने वाकई में देश का नाम रोशन किया है। और तो और इसमें उस माँ का भी नाम है जिसने अपना बेटा खोया है, नजीब की माँ। सोचिए, नजीब की माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, उसके साथ इस तरह की गंदी हरकत की जाती है। क्या कहा जाए इतनी घटिया और गंदी सोच को? क्या ये इन युवाओं के अंदर अचानक से आ गई? नहीं, ये सालों से पनपाई गई नफरत का नतीजा है। खालिस्तानी समर्थकों की डिस्प्ले तस्वीर की गई थी, ताकि इसलिए इससे मुसलमान और सिखों में आपस में खटास पड़े, इनमें नफरत पैदा हो, और ताकि ये लगे कि हाँ ये सब खालिस्तानी कर रहे हैं और मुस्लिम औरतों का ऑक्शन कर रहे हैं। बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी इसके लिए, और इसमें 3 युवाओं की और जिंदगी बर्बाद हुई थी। आपको बता दें, इससे पहले मुंबई की जो साइबर सेल है, उसके अधिकारियों ने इस मामले में 3 युवाओं को गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक बेंगलुरु का इंजीनियरिंग का छात्र था, जिसकी पहचान विशाल कुमार झा के रूप में हुई थी। 2 उत्तराखंड के थे, जिसमें एक लड़की है, जिस महिला है, जिसका नाम श्वेता सिंह है, जिसकी सिर्फ महज 18 साल उम्र है, और तीसरा था मयंक रावत, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अब आप सोचिए, श्वेता सिंह भी दिल्ली में पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन संघी सोचों ने क्या कर दिया। ये बता रहे हैं कि ट्विटर अकाउंट पर ये खालसा नाम से अकाउंट बनाकर ये चला रही थी। मयंक रावत सेम चीज कर रहा था। बेंगलुरु से विशाल कुमार झा, वो भी यही कर रहा था, और इसका कर्ता धर्ता कौन था, हमने आपको बताया। अब इसमें सोचिए, विशाल झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत, ये देश का भविष्य थे। इंजीनियरिंग करके, आगे की पढ़ाई करके ये अपना जीवन सुधार सकते थे, और इसमें
नीरज बिश्नोई, जिसकी उम्र भी 21 साल है। अब आप सोचिए इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा नफरत क्यों? और साफ साफ एक चीज इसने कह दी है कि इसको कोई पछतावा नहीं है इसने जो किया है। सोचिए, महिलाओं के ऑक्शन करता है ये एक रेपिस्ट की सोच हो सकती है कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद उसको कोई पछतावा नहीं है। हम क्या अपने देश के अंदर इन संज्ञों की वजह से अपने बच्चों को रेपिस्ट बना दें? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर नजर भी हम आपको ही रखनी है। सोचिए, 21 साल का नीरज बिश्नोई, विशाल कुमार झा और मयंक रावत अगर ये बन जाते इंजीनियर तो देश के कितने काम आ सकते थे। किसी कंपनी में अच्छी जॉब करके बहुत ज़्यादा नाम पैदा कर सकते थे। श्वेता सिंह अच्छी पढ़ाई करके देश का नाम रोशन कर सकती थी, मगर इन संघियों ने इन सब की जिंदगी बर्बाद कर दी। सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सारे के सारे आप देखिए जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहीं से हुआ है। चाहे वो आप कर्नाटक उठा लीजिए, चाहे आसाम उठा लीजिए, और चाहे आप उठा लीजिए उत्तराखंड, यहाँ सब जगह भाजपा शासित राज्य है। क्यों भाजपा शासित राज्य से ही ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया जो आसाम से पकड़ा गया? क्यों उत्तराखंड से ही दोनों का नाता जुड़ा हुआ है? क्यों कर्नाटक से है? क्योंकि यहाँ पर नफरतें फैलाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसे धर्म संसद को बनाया जाता है जो मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं को काट देने की, उनकी इज्जत लूटने की बातें करते हैं। ये इसी का नतीजा है कि ये सारे संघी सोच के शिकार हो गए हैं। इनमें इनसे ज्यादा गलती उन लोगों की है जिन्होंने इनके अंदर जहर पनपा दिया है। और ये हमारे टीवी डिबेट पर अक्सर देखने को मिलता है। इसीलिए टीवी डिबेट से अपने बच्चों को दूर रखिए, खास करके जहां पर न्यूज के नाम पर जहर फैलाया जा रहा हो, हिंदू मुस्लिम की डिबेट की जा रही हो, ना कि मुद्दों पे बात हो रही हो कि भाई हमारे देश के अंदर रोजगार कहाँ है, हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, क्यों हमारे देश की जीडीपी गिरती जा रही है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सस्ता पेट्रोल डीजल, सस्ती गैस, दुनिया भर की बातें, रोजगार 2 करोड़ दिया जाएगा। कहां गए वो सारे जुमले? इस पर डिबेट होने की बजाय डिबेट किस पर होती है कि भाई ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान हिंदुओं का जो है शोषण कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सर दिखाई जाती हैं ताकि आप उनकी टीआरपी बढ़ाएं और अपने बच्चों को जहरीला बनाएं, अपने बच्चों की सोच को जहरीला बनाएं, जिसके बाद वो ऐसे काम करें। अब आप सोचिए कि ये चारों के माँ बाप कितने शर्मिंदा होंगे। खैर, इसमें श्वेता के तो माँ बाप नहीं है, जो माँ थी वो कैंसर से मर गई थी, उसके बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया था। तो अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो एक छोटी है, अभी बच्ची है, उसका माइंड वॉश हुआ है तो उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। क्यों रिफॉर्म कर सकते हैं? क्या दिशा जो थी, जो किसान टूल किट्स के लिए गिरफ्तार की गई थी, 21 दिन जेल में रही थी, तो क्या वो बच्ची नहीं थी? उसके साथ भी अत्याचार हुआ था, तो उसको भी देखना चाहिए था, उसके लिए भी आवाज उठाई जानी चाहिए थी। जुर्म जुर्म होता है। अगर आज इनको सही से नहीं सुधारा गया तो ये आगे जाकर और खतरनाक हो जाएंगे। इसलिए जरूरी यही है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे से किसी भी कोई भी युवा हो ऐसा काम करने से पहले 4 बार सोचे और अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, ना कि ऐसे नफरती चिंटुओं की बातों में फंसे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से दूर रखें अपने बच्चों को जो नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत बांटते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते रहिए हिंद पत्रिका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।